आगे बढ़ते हैं। चलो, त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल। अब हमको क्या, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना कि एक वृत्त है, उसकी दो त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र बनेगा उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, या फिर क्या कहें, त्रिज्य खंड। मतलब क्या कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, तो उसके केंद्र से दो त्रिज्या हमने निकाली, तो उन दो त्रिज्या के ये जो बीच का ये जो एरिया है ना, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। ठीक है, और अगर एक वृत्त है, उसकी परिधि पर हमने दो कोने लिए और उन दोनों को एक रेखा से क्या कर दिया, ज्वाइन, तो ये जो इनके बीच का जो क्षेत्र बनेगा, ये जो क्षेत्रफल बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट कहते हैं। आगे बात समझ में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भैया, त्रिज्य खंड, सेक्टर क्या होता है, ये छायांकित भाग OAPB है ना, ये क्या है, छायांकित है ना, हमने इसको छाया कर रखी है इसके ऊपर। केंद्र O वाले वृत्त का क्या है, केंद्र O वाले इस वृत्त का क्या है, ये छायांकित भाग क्या है, ये त्रिज्य खंड है। ठीक है, त्रिज्य खंड है। और ठीक, एंगल AOB इस त्रिज्य खंड का कोण कहलाता है। ये जो एंगल है, एंगल AOB का ये जो बीच का एंगल बन रहा है, मतलब ये जो थीटा बन रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, त्रिज्य खंड का कोण। और AOB का घात माप थीटा मान लीजिए, और त्रिज्या कितनी मान लीजिए, R। मतलब ये जो इधर वाली ये जो त्रिज्या है, इसको क्या मान लो, R। तो ये बीच वाला क्या हो जाता है हमारा, तो ये जो बीच वाला क्या हो जाता है हमारा, सेक्टर बन जाता है। ठीक है, जब केंद्र पर कोण का घात माप, देखो अब अगर मैं कहूं कि एक पूरा वर्ग ये है वृत्त है ना, तो ये जो केंद्र का ये जो पूरा एंगल होता है, कितने का होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है ना, रेखा है, इसके ये वाला एंगल अगर मैं निकालूं तो ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये हमें पता है, ये भी हमें पता है। अब मैं क्या कह दे रही हूँ कि ये जो पूरा जो है 360 का, अब इसके बीच की ये जो क्या है, हमने क्या करा, इसके बीच में से एक सेक्टर काट दिया है ना, मतलब त्रिज्य खंड काट दिया। तो अब हमको ये वाला एंगल निकालना है कि भैया ये एंगल कितना है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 360 में से आप क्या करो, देखो मैं पूरा बताती हूँ आपको इसको करके। तो इसको ऐसा समझो कि अगर एंगल, किसी वृत्त का एंगल, मतलब ये वाले पूरे वृत्त का एंगल हमारा कितना है, 360, तो जब इसका कोण 360 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका कोण थीटा हो जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम यूनिटरी मेथड से क्या करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे पास में 5 चॉकलेट है और 5 चॉकलेट के पैसे 10 रुपए, तो 3 चॉकलेट के पैसे कितने होंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 10/5 इंटू 3 करूंगी तो मेरा काम बन जाएगा, 5 2 10, 6 रुपए की आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या, आसानी से हम पता कर सकते हैं कि एक चॉकलेट कितने की है, 2 रुपए की। ठीक है, तो क्या करा हमने, ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं क्या, कि अगर 5 चॉकलेट 10 रुपए की, 3 चॉकलेट कितने की, तो हमने क्या 10/5 इंटू 3। तो हम कह रहे हैं कि अगर कोण, अगर पूरा कोण 360 डिग्री का है, जब 360 डिग्री का है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो जब कोण थीटा का होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, इसके अपॉन में ये इंटू ये, लिख के देखें, पाई आर स्क्वायर के अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा, बस यही लिखा हुआ है। बस क्या करा कि ये इधर थीटा को आगे कर दिया और इसके नीचे कर दिया, था अपॉन में तो इसकी हो या इसकी हो, बात तो एक ही है ना। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड से हम कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, थीटा अपॉन में 360। भाई यहाँ पे हमने इसको इसके नीचे क्यों शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये दोनों एंगल वाले हो जाएंगे ना, तो एक जैसे रहेंगे, काटने में आसान रहेंगे। और ये जो क्षेत्रफल है इसको थोड़ा सा अलग बिठा दिया कि भैया आप क्या करो, आप यहाँ पे आके साइड में विराजमान हो जाओ। आगे बात समझ में। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये निकाल लिया। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्या, लंबाई देख लेते हैं, लंबाई कैसे निकाली जा सकती है। तो भैया जब हमने देखा कि 360 डिग्री जब कोण है तो लंबाई कितनी है, 2 पाई आर, है कि नहीं, कि भैया जब ये वृत्त है, इसका पूरा वृत्त है, तो इसका सरकमफेरेंस कितना है, मतलब लंबाई बोलेंगे ये जो सरकमफेरेंस है वृत्त की, है ना, तो लंबाई कितनी है, 2 पाई आर। तो जब थीटा आ जाएगा, मतलब ये
इतने पे जब हमको इसकी ये लंबाई ज्ञात करनी है, ये लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, थीटा पे कितनी होगी, तो हम इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 2 पाई आर के अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा। बस क्या करा, थीटा अपॉन में 360, इसको क्या करा, प्रतिस्थापित कर दिया, 2 पाई आर कर दिया, ये बन गया हमारा। ठीक, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते वृत्तखंड देख लेते हैं। वृत्तखंड यानी सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट की अगर बात करें तो एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरे वृत्ताकार क्षेत्र का भाग वृत्तखंड कहलाता है। क्या, एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरे, ये जीवा, ठीक है, ए बी क्या है, जीवा, कोई भी, ये ऐसी भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, बस आमने सामने 2 पॉइंट होने चाहिए, या इधर भी हो सकते हैं, एक साथ में भी हो सकते हैं। जीवा तो आपको पता है ना, है ना, तो एक जीवा और उसके संगत जो चाप है, जो हमारी आर्क है, इसकी संगत आर्क है ना, इसके बीच का घिरा हुआ जो वृत्ताकार क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अतः छायांकित भाग APB एक लघु वृत्तखंड है। तो ये जो छोटा बन रहा है ना, इसको भी वृत्तखंड बोलेंगे और बाहर वाले को भी वृत्तखंड बोलेंगे, पर ये जो छोटा है ना, इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और ये बड़ा है जिसको क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त वृत्तखंड। तो AQB क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्तखंड, किसके, अछायांकित भाग AQB भी जीवा AB द्वारा निर्मित क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्तखंड, और APB क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसमें हमको ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए, इतने ही। वृत्तखंड में अगर हम और बात करें कि वृत्तखंड का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, मैं कह सकती हूँ क्या, कि ये जो वृत्तखंड है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो सेक्टर, यहाँ पर भी ये सेक्टर बन रहा है ना, मतलब क्या, त्रिज्य खंड है ना, ये त्रिज्य खंड बन रहा है, तो इस त्रिज्य खंड में से अगर मैं ये वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देती हूँ तो ये निकल के आ जाएगा ना, APB, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, तो APB का एरिया हमको पता चल जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, ये जो APB का क्षेत्रफल है ना, फिर से यहाँ पर मैं बना देती हूँ आपको, है ना, ये जो वृत्तखंड है, ये एक वृत्त है ना, ये एक वृत्त है, ये वृत्त से हमने क्या करा, केंद्र से 2 त्रिज्या बनाई, ठीक है, ये जो त्रिज्या बनाई, अब ये है हमारा क्या, वृत्तखंड। अब इस वृत्तखंड का एरिया हमको निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये OAB और ये पॉइंट क्या है, P, है ना, तो APB हमारा क्या है, वृत्तखंड, और OAPB हमारा क्या है, त्रिज्य खंड। तो इस पूरे त्रिज्य खंड में से, ये जो APB वाला त्रिज्य खंड में से ये ट्राइंगल का एरिया अगर मैं हटा दूं तो हमारा APB बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल कितना होगा, खंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा भैया, क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल तो हमको निकालना आता है, त्रिज्य खंड का क्या निकाला था, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, माइनस OAB का क्षेत्र, बस इतना है। बस अब इसको क्या करना है, हमको प्रश्न में लगाना है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, ये त्रिज्या मतलब OA कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और OB भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके ये त्रिज्य खंड जो बन रहा है OAPB, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना है, ये जो कोण बना है कितना है, 30 डिग्री। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्या है, ये लघु त्रिज्य खंड है ना, इसके संगत दीर्घ त्रिज्य खंड कौन सा है, ये बाहर वाला, आसानी से निकाल सकते हैं। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने निकाला था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ये याद करो फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी चीजें हमारे पास, थीटा भी है, क्या है, 30 डिग्री, ये रहा, है ना, ये थीटा है, और नीचे क्या है, 360 डिग्री, इंटू पाई की वैल्यू तो हमको पता है, आर क्या है, त्रिज्या हमें कितनी दे रखी, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा ये। अब ये जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आएगा, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, सेंटीमीटर की, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलना कभी,
इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 312, है ना। और ये कितना हो जाएगा, पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई को लेना है 3.14, ठीक है। तो 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 जा कितना हो जाता है 16। इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूँ तो कितना आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा। तो ये तो छोटे वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको क्या करना है, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में से अगर मैं इतना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो दीर्घ का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब समझ लो ना, ये पूरे में से इतने को हटा दूं तो दीर्घ का निकल के आ जाएगा ना, ठीक है। तो पूरे पूरे सर्कल का, पूरे वृत्त का, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या बन रहा है, यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं Q, है ना। तो हम मान लेते हैं OAQB, है ना। एरिया निकालना है हमको किसका, OAQB का। तो OAQB का एरिया कितना होगा, वृत्त APBQ पूरा क्या है, वृत्त में से माइनस करो, पूरे वृत्त के एरिया में से माइनस करो किसके एरिया को, ये छोटे वाले त्रिज्यखंड, छोटे वाले त्रिज्यखंड का एरिया कितना है OAPB, ठीक है, काम हो जाएगा। तो ये जो सर्कल का एरिया है कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, APBQ का एरिया हो गया माइनस इसका एरिया कितना है, हमने यहाँ निकाला 4.19, 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19, इसको बराबर अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये कितना आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आगे बात समझ, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण हमारा क्या कहता है, तीसरा उदाहरण हमारा कह रहा है आकृति में दर्शाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एंगल AOB जो है वो 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, सर्कल। देखो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करो ना तो ऐसे जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, ऐसे दिमाग में इमेज बनती जानी चाहिए। अभी तो यहाँ पे सामने इमेज है, लेकिन आपको हो सकता है क्वेश्चन में इमेज दी जाए या कभी आपको इमेज बनाने के लिए बोल दी जाए, है ना। तो आप क्या करा करो, जैसे बोला है वैसे ही जैसे सोचते जाओ, ठीक है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो भैया वृत्त खंड का अपने को करना है और त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो वृत्त खंड तो बनाना पड़ेगा, फिर त्रिज्या भी बनानी पड़ेगी, मतलब क्या एक त्रिज्या खंड भी बनेगा उसके अंदर, है ना। और जो उसका एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, कोण जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 120 डिग्री का। पाई हमको कितना लेना है 22/7। तो कैसे करें भैया, अगर मेरे को ये इसका एरिया ज्ञात करना है तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि ये जो पूरा एरिया है AOBY, ये जो पूरा एरिया है त्रिज्यखंड का, ये पूरे एरिया में से मैं ये ट्राइंगल AOB का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे को इतना एरिया मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ किसका, सेक्टर को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, ठीक है। त्रिज्यखंड का नाम क्या है OAYB, है ना। OAYB में से मैं माइनस कर दूं क्या, एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल AOB, है ना। तो हमारा एरिया किसका निकल के आ जाएगा, AYB का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये त्रिज्यखंड का एरिया जो मेरे को पता करना है, तो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, एंगल, है ना, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 21 इंटू 21, आ रही बात समझ में। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बराबर जो हमको एरिया निकालना है AYB का, ठीक है। अब ये तो हमारा निकल जाएगा, है ना। इसका एरिया हमको पता करना है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB के लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अभी एक इक्वेशन मान लो और इसको यहीं रख दो। जैसे ही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी निकलेगा हम यहाँ पर रख कर सॉल्व कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे कि ओ से एक लंब डालेंगे ए बी पे, है ना, एक लंब डालेंगे ए बी पे और नाम क्या देंगे इसको एम। ठीक है, इसको नाम हम एम दे देंगे और इससे हम ये मानेंगे कि ये जो लंब डला है ना ये ए बी को क्या करता है, बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। मतलब क्या कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, ए बी के, और साथ ही साथ ओ ए जो है वो बराबर हो जाएगा, देखो ओ ए और ओ बी तो बराबर है ही, क्यों, त्रिज्या है हमारी, है ना, ओ ए और ओ बी जो है हमारी त्रिज्या है, तो ओ ए जो है बराबर होगा ओ बी के। ठीक है, तो इन दोनों से हम ये पता लगा सकते हैं, इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम ओ जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, बी एम ओ के। किससे भैया, RHS वाली से, है ना, कि ये वाला एंगल तो कितना है 90 डिग्री और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो एक साइड ट्राइंगल की जब किसी दूसरी साइड के बराबर होती है, मतलब कितनी, दो ट्राइंगल की एक साइड दूसरी साइड के बराबर होती है और एक एंगल क्या है 90 डिग्री होता है, तो वो ट्राइंगल क्या होता है, उस रूप से उसको क्या कॉन्ग्रेंट हो जाता है, किससे, ये वाली प्रॉपर्टी से। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमको किसकी जरूरत थी, हमने ये कॉन्ग्रेंट बताने की क्या जरूरत थी, किस लिए हमने ऐसा किया, हमने इसलिए किया कि देखो एक चीज तो ये है कि m जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, हमने बोल दिया कि m ये ए एम और ए एम भी बराबर बराबर होंगे। ठीक है, और एंगल ए ओ एम जो है वो एंगल बी ओ एम के बराबर होगा। एंगल ए ओ एम किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ओ एम के। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, बीच में से लंब गया है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। लिख दूं यहाँ पर लिख दूं कि क्या है, ए एम बराबर है एम बी के एंड एंगल ए ओ एम बराबर है किसके, एंगल बी ओ एम के। कितना हो जाएगा ये, 1/2 इंटू 120 डिग्री बराबर है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये एंगल कितने बन जाएंगे, 60 डिग्री के। क्यों भैया हमने ऐसा क्यों बोला कि ये बराबर हो गए, ये इसलिए बराबर हो गए क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो इनके क्या है, आमने सामने वाले एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर होने के लिए हमने क्या कर दिया, 120 को डिवाइड कर दिया, बराबर होने के लिए 60 होना पड़ेंगे। ये हो गया हमारा। अब हमको किसकी जरूरत है, देखो हमको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो हमको ट्राइंगल का एरिया पता करना है, इस ट्राइंगल का एरिया पता करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, ओ एम की जरूरत पड़ेगी। मतलब ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ, है ना, लंबाई इंटू क्या, जो आधार है, तो आधार हमारा क्या है, ए बी, है ना, ए बी पता करना है हमको और ओ एम पता करना है। आ रही है बात समझ में, ए बी पता करना है और ओ एम पता करना है। इसके लिए हमने ये सारी मशक्कत अभी तक करी। ठीक है, अभी हम क्या माने, ओ एम को क्या मान लेते हैं, मान लो ओ एम कितना है, x सेंटीमीटर का। ठीक है, ओ एम अगर x सेंटीमीटर का है तो ट्राइंगल डी एम ए में अगर हम देखें, सॉरी ट्राइंगल ओ एम ए में अगर हम देखें, ओ एम ए ये वाले ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये वाले ट्राइंगल में क्या होगा, ये वाले ट्राइंगल में ओ एम अपॉन में ओ ए जो होगा वो cos 60 के बराबर होगा। क्यों किया भैया हमने ऐसा, हमको किसकी जरूरत थी, हमको ओ ए पता है, ये वाले ट्राइंगल में हमको ओ ए पता है, पता करना है हमको ओ एम, है ना। तो भैया ओ ए क्या है, हमारा है परपेंडिकुलर की सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, है ना, और ओ एम क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, सॉरी ओ एम क्या है, हमारा बेस है ना, ये यहाँ से 90 डिग्री है, ये क्या है, हमारा आधार है ना, ये वाले ट्राइंगल के लिए ए ओ एम के लिए ये क्या है, ओ एम हमारा आधार हो जाएगा और ए ओ हमारा क्या हो जाएगा, बेस, सॉरी ए ओ हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और आधार का कौन सा वाला बनता है, कॉस ही बनता है। एंगल हमारे पास में क्या है, 60, इसकी मदद से क्या करेंगे हम, ओ एम निकाल पाएंगे। आ रही बात समझ में, ओ एम निकाल पाएंगे तो हम कहेंगे ओ एम कितना हो जाएगा, अपॉन में 21 बराबर cos 60 कितना होता है, √3/2। तो ओ एम कितना हो जाएगा, 21 √3/2।
देखो हमारा OM निकल के आ गया। अब हमको किसकी जरूरत है, AM या फिर MB में से हम कुछ भी पता करें तो हमको पूरा AB पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि AB क्या है, AB है AM प्लस MB, है ना। पर दोनों में से एक भी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या AM और MB तो बराबर है, हमने यहाँ कह रखा है, कहीं पर लिखा था AM और MB बराबर है, तो AM तो AM, MB की जगह पे भी मैं AM लिख दूं तो 2AM हो जाएगा ना हमारा AB। आ रही बात समझ में। तो बस AM भी अगर हमको पता चल गया तो हम AB हमारा आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमने क्या करा, ट्राइंगल के लिए हमको OM और AB की जरूरत थी, तो OM तो हमको पता चल गया। अब AB के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, AM निकालना पड़ेगा। तो AM के लिए हम क्या करें, कुछ बच्चे जो शुरुआत में सोच रहे होंगे कि जब मैं ये OM निकाल दी थी तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम हम AM भी तो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, पहले मैंने ये निकाल दिया, आप पहले वो निकाल दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेती हूँ इधर की साइड, ठीक है ना। अब मेरे को क्या पता करना है, AM पता करना है। तो AM पता करना है और इस ट्रायंगल में क्या क्या है, अब तो दोनों में मेरे पास में OM भी है और AO भी है, तो मैं कुछ भी यूज कर लूं। ऊपर भी OA यूज करा था तो यहाँ पे भी OA यूज कर लेते हैं। AM और OA की अगर हम जोड़ेंगे तो AM हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और OA हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का तो साइन वाला बनता है। एंगल कितना है, 60, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60, ठीक है। AM तो AM हमको निकालना है, OA हमारा कितना है 21 बराबर साइन 60 कितना होता है 1/2। सॉरी यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो गई, ये यहाँ 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 21/2, और साइन 60 कितना होता है √3/2। गड़बड़ मत करना, देखो मैं भी भूल गई, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाए लेकिन याद आ जाना चाहिए, ठीक है। बोलोगे बच्चे कि मैडम अपनी गलतियां छुपाने के लिए कैसी कैसी बातें करती हैं, पर ऐसा नहीं है यार, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती है गलतियां, ठीक है, लेकिन मुझे याद आ गया ना वापस ठीक है। तो ये 21√3/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 इतना होता है और कॉस 60 1/2 होता है, ठीक है। तो अब AM निकल गया, OM निकल गया, AM निकल गया, तो AB पता चल जाएगा। AB कितना है 2AM, ठीक है। तो AB कितना आ जाएगा 2 × 21√3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 21√3, ठीक है। 21√3 ये हो जाएगा। तो क्या क्या निकल के आया हमारा, देखो क्या क्या निकल के आया, मैं कह सकती हूँ कि ट्राइंगल AOB के लिए हमको किसकी जरूरत थी, हाफ, यहाँ पर मैं बना देती हूँ OM, है ना। तो किस किस की जरूरत थी, हाफ OM × AB की। हाफ OM हमारा क्या निकल कर आया था, OM जो है हमारा निकल के आया था 21/2, और AB जो है वो हमारा निकल कर आया है, AB हमारा निकल के आया है 21√3, ठीक है। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा भैया, इसको अगर हम सॉल्व करें तो, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको ऐसा कैसा रखे रहने देते हैं, इसको सीधे हम हाँ इसी में लगा देते हैं ना, मतलब हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441 अपॉन में 4 × √3। देखो 21 × 21 किया 441√3, ऐसा के ऐसा नीचे 2 × 2 कितना हो गया 4, ये कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया हमको पता चल गया, तो बस हमारा काम हो गया। हमने क्या बोला था कि एरिया ऑफ हमको क्या निकालना है, ये निकालना था, एरिया ऑफ AYB हमको पता करना था। हमने क्या बोला था, ये कैसे निकलेगा, पूरा सेक्टर का, है ना, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड AOBY माइनस में से, इसमें से माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड हमारा क्या निकल कर आया था, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड हमारा निकल कर आया था ये 120/360 × पाई × 21 × 21, 120/360 × पाई r² माइनस एरिया ऑफ ये कितना निकल के आएगा 441/4√3।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36 और 3 से 3 तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 462 है ना, माइनस 441 अपॉन में 4√3। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 21 अपॉन में 4, इधर क्या बचेगा 88 और इधर क्या बचेगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो रूट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो कैसे भी करके आंसर आप ला सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ये हमारा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। हमको जरूरत थी एरिया ऑफ AYB की, तो AYB का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, हमने क्या बोला कि ये जो पूरा एरिया बन रहा है, ये जो पूरा एरिया बन रहा है AOBY, ये जो पूरा एरिया बन रहा है, ये बाहर की साइड है, मतलब ऐसा ये जो पूरा एरिया बन रहा है, इसमें से अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो ये वाला एरिया मेरा निकल के आ जाएगा ना, क्योंकि हम ये दोनों चीज निकाल सकते हैं। हमको ये पूरे का भी एरिया निकालना आता है, ट्रायंगल का भी एरिया निकालना आता है। आ रही है बात समझ में? तो हमने पूरे का एरिया किस तरीके से निकाला, हमने पूरे का एरिया निकाला, हमको पता था कि पूरा जो त्रिज्यखंड का एरिया वो कितना होता है θ/360 इंटू πr², तो वो तो ये रहा। अब हमको किसकी निकालने की जरूरत पड़ी, AOB की। अब AOB के लिए हमको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि AOB के लिए हमको हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए, ना हमको बेस पता था ना हमको हाइट पता थी, सिर्फ हमको त्रिज्या पता थी। तो त्रिज्या यहाँ पर हमको दिख रही थी कि अगर हम यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं तो कम से कम हाइपोटेनस की तरह तो बिहेव करेगी। तो एक समकोण ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस या कोई सी भी एक साइड पता होती तो हम क्या करते हैं, साइन कॉस टैन लगा के दूसरी बाकी साइड्स को निकालने के लिए हम माहिर हैं, हमको बहुत अच्छे से आता है। तो हमने क्या बोला, उसके लिए हमको पहले हमको कॉन्ग्रेंट बनाना पड़ा इन दोनों ट्रायंगल को, है ना, लंब डाला, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बोला, इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बनाने के बाद ही हमको एंगल पता चला, क्योंकि साइन कॉस और ये लगाने के लिए हमको दोनों ट्रायंगल में एंगल बताना जरूरी था। हम ऐसे मन से नहीं कह सकते थे कि ये 60 डिग्री था। तो हमको क्या करना पड़ा, इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ा। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद में हमने बोला कि भैया अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, तो बराबर होगा तो भैया 120 को बांट दो 60 में। अब ये 60 मिल गया तो हमको इससे पहले तो हमने क्या किया, OM निकाल लिया। OM के लिए हमने cos 60 वाला लगाया तो OM निकल गया। फिर हमको AM निकालना था। AM हमने क्या सोचा कि AB जो है वो बराबर टुकड़ों में बढ़ रहा है ना, तो AB निकालने के लिए अगर हम 2AM भी कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। उसके लिए हम सिर्फ AM निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो AM हमने कैसे निकाला, sin 60 की मदद से निकाला, तो AM निकल गया। AM जब निकल गया तो हमने AB भी आसानी से निकाल लिया। तो जब AB निकल गया और OM निकल गया, मतलब बेस और हाइट हमको दोनों मिल गई, तो हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल का एरिया जो है वो आसानी से यहाँ पर निकाल लिया। ट्रायंगल का एरिया जब हमको पता चल गया तो हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, बस सोचने की बात है, समझने की बात है, बाकी बहुत आसान है, कुछ भी बड़ा ऐसा फंडा इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बस, लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है।